हाय गाइस, मैं देहरादून के लिए अब निकल रहा हूँ और वहाँ से एक हमारे मित्र ने थोड़ा सा पिज़्ज़ा मंगवाया था। मैंने उनके लिए पिज़्ज़ा ले लिया क्योंकि आज उनकी वर्षगांठ थी। तो जन्मदिन की मुबारक देते हुए मैं पिज़्ज़ा देते हुए देहरादून के लिए निकल जाऊँगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज का ट्रिप मैं दिखाता हूँ देहरादून का। हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है और मैं पिज़्ज़ा लेकर सीधी राइड पकड़ूंगा देहरादून के लिए। वहाँ पे उसको देहरादून में आपको जो भी मेरे साथ में आएगा मैं दिखाऊंगा। हाय गाइड्स, अब मेरी राइड रहेगी देहरादून के लिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छी रोडें हैं और देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी। बहुत ही सुनने में आता है कि बहुत ही सुंदर है और इसकी राइडें भी बहुत ही सुंदर हैं। आज मेरा मन था कि आपकी देहरादून की राइड दिखाई जाए। आज देहरादून के लिए मैं निकल चल रहा हूँ और दिखाऊंगा। ये जो पुल है, ये पुल बहुत ही बेहतरीन बनवाया गया था और ये पुल बनवाया गया था जब आपका कुंभ आया था। कहा जाता है कि ये लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत में सारे पुल बनवाए गए थे, जिसमें लगभग 52 पुल थे और उसमें से एक ये भी शामिल है। यहाँ पर हाईवे है, रोडें काफ़ी लंबी हैं और बड़ी स्पीड वाली हैं, जिसमें 2 लाइनें दी गई हैं। इधर की लाइन से आप कम स्पीड में, उधर की स्पीड से ज़्यादा चल सकते हैं। मैंने तो ये वाली लाइन पकड़ ली है क्योंकि मुझे यहाँ से निकल पाना है। ये सामने देख रहे हैं कि गाड़ियाँ जो हैं लोकल वाली चल रही हैं। ये गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड में चलती हैं। अगर आप सामने से स्पीड को रोक देते हैं तो ये आप सामने से टक्कर मार सकती हैं। दिक्कत ये है कि कम स्पीड वाली गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, बीच में टेम्पो वगैरह पता नहीं कहाँ से आ जाते ये और सामने से रोक देते। इनका कोई पता नहीं होता कि सवारी को उतारते हुए कहाँ से रोक दें। इनसे तो सावधान भैया रहना चाहिए। ये आप सामने देख रहे हैं, ये फिर टेम्पो आ गया। अरे भाई किनारे बोले भाई। अच्छा भाई, मैं आगे बढ़ गया। ये देखिए अब हाईवे थोड़ी दूर का और बचा है, उधर से ये देखिए टक्कर मारने के चक्कर में लग गया। ये अब ये देख रहे हैं, ये राजा जी नेशनल पार्क आ गया। कितनी हरी भरी वादियाँ हैं, बड़ा खूबसूरत है। अरे भाई, मेरे संग आप लोग भी चलो ना राइड पे, मज़ा आ जाएगा। इस दिन आप लोग सभी लोग मेरे राइड वो संग में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। अरे दोस्ती यारी में कुछ मज़ा आ ही जाता है, ये तो बात पक्की बनती है। ये कितने हरे हरे पेड़ हैं, वाह मज़ा आ गया। अरे यहाँ से एक तो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। बात ये होती है कि बहुत ठंडी हवा लगती है यहाँ से। अरे कभी कभी आपको बताएं, अमेजिंग बात है कि यहाँ से बादल भी उतर आते हैं सड़कों पर और ये बादल काफ़ी अच्छे लगते हैं और यहाँ से फैलती हुई लंबी सड़क एक बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। ऐसा होता है कि जब आप लोग सावधानी से नहीं चलते, यही हादसा मेरे सामने एक नज़र आया। अभी एक जिन्होंने बताया हमको, पुलिस वाले ने, कि एक सामने ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है और हुआ यूँ कि आमने सामने ट्रक टकरा गए, क्योंकि एक ट्रक बहुत ही एकदम अचानक रोक दिया था और दूसरा एक सामने से ट्रक आया और उसने उसको जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसमें लगभग 2 लोग मारे गए हैं और 2-3 लोग घायल हुए हैं। आइए मैं आगे दिखाता हूँ आपको इस टक्कर के। अभी मुझे पता चला है कि आगे एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें 1-2 ड्राइवर भी मारे गए हैं। काफ़ी क्षति हुई है और ट्रक भी पड़ा हुआ है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो ट्रक कहाँ पड़ा हुआ है। ये एक्सीडेंट हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ। ये एक्सीडेंट हो गया है ट्रक का। ये ट्रक रेलिंग तोड़ के गिर पड़ा है और वो इसमें फंसा था, शायद उसकी मृत्यु हो गई है। ये यूके का ही है, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी इसके पास में कोई नहीं आया। अब देखिएगा कि बताइए, ट्रक ड्राइवरों की भी कोई ज़िंदगी है?
मैं इनको रिस्पेक्ट नहीं देता क्योंकि ये लोग छोटा काम करते हैं, ट्रक चलाते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक बहुत ही रिस्की काम करते हैं। अब इसमें अगर ट्रक ड्राइवर ख़त्म हुआ है तो आप समझिए उसकी कितनी बड़ी परिवार, क्या कैसे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे उनके घर पे। और लेकिन अब वो घर पहुंचने वाले नहीं हैं कि ट्रक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है। कितनी दुखद घटना ऐसी बहुत सारी सामने आती हैं, पर ये रोड ऐसी है, जो मैं रोड ब्लॉग बना रहा हूँ कुछ ऐसा है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा होता रहता है। मैं सभी लोगों से सावधानी बरतते हुए कहूँगा कि हेलमेट ज़रूर लगाइएगा और रोड पे बड़ी सावधानी से चलिएगा। जो सावधानी से नहीं चलता एक्सीडेंट उसी का होता है। अब बताइए, ट्रक ड्राइवर के लोग घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे और उनकी डेड बॉडी पहुँचेगी। बहुत ही बुरा हादसा हुआ है और बहुत ही दुखद घटना है, और मैं संवेदना प्रकट करता हूँ ऐसे ट्रक ड्राइवरों के लिए। और मैं सचेत करता हूँ कि आप लोग या जो भी ड्राइवरिंग करें सचेत होकर करें, ऐसे ना करें कि आपके परिवार वालों को ये ऐसी कुछ घटना समझ में आए। भगवान से नहीं चाहूँगा कि आप लोगों के संग में कोई दिक्कत हो, लेकिन रोड पे कभी भी जीटी रोड पे चलिए, सावधानी से चलिएगा। आगे का ब्लॉग मैं दिखाता हूँ और बस थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ। आगे नेशनल पार्क पड़ता है, जो करीबन उत्तराखंड का नेशनल पार्क कम से कम 26 शहरों में उत्तराखंड के फैला हुआ है। आगे सबसे बड़ा घटना ये बढ़ जाती है, मैं एक बार नेशनल पार्क में आया था और यहाँ से हाईवे से होते हुए निकल रहा था, अचानक सामने एक तेंदुआ आ गया था। हाईवे से आगे की घटना है, और वो तो मैं सावधान था इसलिए बच गया क्योंकि रात का 1 बज रहा था। यहाँ पर एक घटना आगे ऐसी होती रहती बहुत सारी हैं, जिसमें जंगली हाथी या तेंदुआ का शिकार लोग बाग होते रहते हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक रोड है जो नेशनल पार्क से मिली हुई है। ये देख रहे हैं आप, जंगल काफ़ी घने जंगल हैं। यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियों में भी तेंदुआ बाघ छिपे रहते हैं, किसी समय भी हमला बोल सकते हैं। और काफ़ी रिस्क के बावजूद मैं आपको ये जंगल दिखा रहा हूँ। मैं भी इस जंगल में अंदर की तरफ घूम रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये जंगल दिखा पाऊँ। ये देहरादून के बीच में ही पड़ते हैं और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुए जंगल है। ये 3-4 मोटरसाइकिल खड़ी हैं, ये कई दिन हो गए खड़े हुए। कहा जाता है कि जो लोग ये मोटरसाइकिल लेकर आए थे उनको शेर यहाँ से खींच ले गया। यहाँ पर ऐसे हादसे हो जाते हैं। ये बहुत ही भयानक जंगल है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को देहरादून निकलना है। इस चक्कर में नहीं फंसूंगा जंगल के। अब ये रोड पे आ गया हूँ। देहरादून एक बहुत सुंदर शहर है और इसमें एक मॉल है जिसे रिलायंस का कहते हैं। और देहरादून सेम मान लीजिए जैसे दिल्ली है, ये बिल्कुल दिल्ली जैसी रोड है यहाँ पर बनाई गई। बहुत ही सुंदर रोड है, किनारे किनारे पौधे दिए गए जो एक बेहद सुंदर दिखाई पड़ते हैं। और इसी के साथ देहरादून की सड़क आगे की तरफ ले जा रही है और मैं भी आपके साथ में देहरादून के लिए निकल रहा हूँ। यहाँ पर देहरादून में आगे पहुँचने के बाद में पलटन बाज़ार एक बहुत ही सुंदर बाज़ार है, जिसमें लेडीज़ मार्केट सबसे बड़ा मार्केट, जैसे कि अपना एक दिल्ली में मार्केट होते हैं सदर मार्केट, ठीक उसी प्रकार से सदर मार्केट के तरीके से ही है। और यहाँ से बस थोड़ी दूर पे ही रह गया है। ये बिल्कुल रोड देखिए यहाँ के जाम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जाम बना रहेगा सेम दिल्ली के तरीके से। और इससे मुझको एहसास होता है कि मैं पहुँच गया हूँ राजधानी में, और ये उत्तराखंड की राजधानी है जहाँ मैं निकल रहा हूँ। यहाँ से पलटन बाज़ार जाऊँगा। हो सकता है कि पलटन बाज़ार ना भी जाकर मैं रिलायंस के उसमें जाऊँगा, रिलायंस डिजिटल में। वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, पर मुश्किल की बात ये अंदर का वो कोई भी सीन नहीं लेने देते। और सामान लेना है तो मैं जाऊँगा पर सीन नहीं लूँगा, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये सामने ट्रैफिक जाम होने जा रहा है और ट्रैफिक हो जाएगा जाम, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर होता ही रहता है। ये एक अलग ही बात है क्योंकि राजधानी है इसलिए यहाँ भीड़ ज़्यादा है। बहुत ही सुंदर शहर है। देहरादून में एक मेरे मित्र हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे साथ कई बार बने रहे हैं। मैं बनाता हूँ सैर सपाटा हरिद्वार, जिसमें मैं टूरिस्ट को और वहाँ पे मंदिरों में टेम्पलों में घुमाता हूँ। अभी मैं उनके घर पे जा रहा हूँ, रुकूँगा ताकि वो सब्सक्राइबर हैं मेरे और मेरे सम्मानित हैं, तो मुझे उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। आज पता चला है डॉक्टर साहब हैं और उनके यहाँ मैं जा रहा हूँ। उनका बहुत बड़ा अस्पताल भी है
और वो यहीं पर रहते हैं ऊपर चढ़कर। इनके मकान जो लिया रखा है वो ऊपर चढ़ाई पर है, और मैं उनको अचानक सरप्राइज़ देने वाला हूँ कि मैं आ गया। हाय गाइस, मैं अपने दोस्त के यहाँ आया था और हमारे दोस्त का बहुत ही गजब एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक टांग शहीद हो गई थी, और यहाँ से उनको देखा है उनके पैर में काफ़ी चोट आ गई है, और हमारे मोहित भाई की भी यहाँ पर चोट आई है। हमारा भी एक हाथ टूट गया, पता नहीं कब, याद नहीं है। जय श्री राम। तो सभी लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। अब हम लोग चल रहे हैं वापस, और रिलायंस के देखता हूँ वहाँ पर क्या कंडीशन वहाँ भी आपको दिखाऊंगा। ये उनका एक छोटा सा कमरा है। आइए मैं किचन दिखाता हूँ। इधर किचन है। ओह माय गॉड, वाओ! इधर किचन है। बैचलर किचन। मैं अपने दोस्त के पास मिला तो पता चला कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनका भी पैर अचानक टूट गया था। उनके 6-7 टुकड़े पैर के हुए थे, रॉड पड़ी हुई है। अपने दोस्त के हालचाल जानकर मैं बहुत भावुक हो गया, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वाह क्या सीन है। मैं बहुत सीरियस हो गया, और इसी कंडीशन में मैं बहुत दुखी होते हुए उनके हालचाल लेते हुए बाहर की ओर निकल लिया, क्योंकि मुझे रिलायंस भी जाना था, और अधिक सीरियस होने के कारण मेरी कंडीशन भी कुछ अलग ही होने लगी थी, और मैं बहुत दुखी हो गया था। इसलिए मैं चल रहा हूँ, और रिलायंस डिजिटल के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही आपको रोड ब्लॉग और भी दिखाता रहूँ। मैं अपने दोस्त के घर मिलकर आ गया हूँ और यहाँ से निकल रहा हूँ, और निकलने के बाद सीधे मैं रिलायंस पे जाऊँगा, और रिलायंस पे कुछ अपनी शॉपिंग भी करना है, और शॉपिंग करने के बाद वापस मैं ऋषिकेश के लिए चलूँगा। ये हमारा टूर था जो मैंने आप लोगों को दिखाया। अब मैं रिलायंस में जा रहा हूँ, और रिलायंस में देखूँगा जाकर, अगर वहाँ पे वीडियो बनाने की शूट करने की इजाज़त होती है तो मैं शूट भी लूँगा पूरा, और आपको दिखाऊँगा भी क्या क्या होता है। 1 hour later. हाय गाइड्स, मैंने यहाँ पे शॉपिंग कर ली है। 1 2 3 4 5 काफ़ी गद्दे इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं ऋषिकेश के लिए वापस निकल रहा हूँ, और हो गई रिलायंस के अंदर भी वीडियो नहीं लेने देते, इसलिए मैंने ली नहीं है। अंदर की वीडियो नहीं लेने देते, इसलिए मैंने ली नहीं है, और बाहर की दिखा रहा हूँ। मेरी शॉपिंग पूरी हो चुकी, शाम हो चुकी है। मैं अब घर के लिए निकल रहा हूँ। सब्सक्राइब करना भूला, बाय।